लिखना ये चीज के लिखना है तुमको। हम जानते हैं कि एक बात तुम्हें ये जानता है ना, किसी भी लाइन पर, किसी भी रेखा पर जितने कोण बनते हैं उन सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है एक तरफ में, है ना। हम जानते हैं कि किसी रेखा के एक ही तरफ, किसी रेखा के एक तरफ सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये बात जानते हैं कि ना जानते हैं? चाहे कितनों कोण बन जाए एक तरफ में, सही है ना, सब कोण जोड़ेंगे कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं बात को, आई 7वें क्लास से ये बात जान रहे हैं। किसी रेखा के एक तरफ के सभी कोणों का योगफल, सही है, 180 डिग्री होता है, जानते हैं। तो बताओ ई वाला कोण, ई कोण एक तरफ है कि ना? देखो ये रेखा है, PQ एक रेखा है और इसके एक तरफ में कोण बन रहा है, तो यहाँ PQ एक रेखा है, सही है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि PAB, कोण PAB होगा, ध्यान समझो, वो कोण BAC हो जाएगा, वो कोण BAC हो जाएगा, वो कोण हो जाएगा CAQ हो जाएगा, CAQ हो जाएगा, बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। बहुत आसान तरीके से समझो था, एकदम आसान लगेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों को, सॉरी, ये तीनों कोण को जोड़ दिए हम लोग, तो कितना डिग्री होगा? 180। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी सरल रेखा के एक ही तरफ के बने सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। काहे कि इसको बोलते हैं रैखिक युग्म से। समझ आ रहा है? अब बताइए, इसको अभी कुछ मत कीजिए, इसको जो करते हुए अभी छोड़ दीजिए, फर्स्ट मान के छोड़ दिए, लेकिन कुछ और अभी चीज हम लोग नोट करेंगे। जैसे में याद कीजिए, चूंकि लिखेंगे यहाँ देखो तो वो बात देखो, PA समांतर है कि ना? PQ चाहे PA ले लो, इतने ले लो, PA समांतर BC, PA समांतर BC है। जब PA समांतर BC है और AB तिर्यक छेदी रेखा है, कौन सी है? AB क्या है? तिर्यक छेदी रेखा है। तो हम कह सकते हैं कोण जो होगा, कोण PAB जो होगा वो कोण B के बराबर होगा एकांतर कोण से। कौन से? एकांतर कोण से ना कह सकते, एकांतर कोण जहां Z बनता है। आए देखो यहाँ Z बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ध्यान से देखो, ये वाला बन रहा है Z, देखो ध्यान से, Z बन रहा था उसमें PA, यहाँ लगे हम दिखा रहे हैं, वहां करेंगे तो गिजबिज आ जाएगा, ये चलते नहीं कर रहे हैं वहां पर। देखो ये दोनों समांतर था, तो अब ये कोण दोनों बराबर ना होगा, कौन नियम से? समांतर, सॉरी, एकांतर कोण से, ये दोनों बराबर। तो देखो यही चीज लिख दिए हैं, समझा दिया। चलिए इसको मान लीजिए कितना सेकंड, सही है। अच्छा, उसी प्रकार हम कह सकते हैं, उसी प्रकार एक बात को ये भी कह सकते हैं कि भाई कोण देखिए CAQ, कौन CAQ किसके बराबर? कोण C के बराबर ना होगा? इस समीकरण थर्ड मान लीजिए, क्योंकि ये भी एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। बोलो, अब आ जाओ समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में क्या था? बोलो, PAB BAC CAQ बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था। अब PAB के जगह पर हम लोग कोण B लिख सकते हैं, बोलो, क्योंकि कोण B के बराबर था वो। कोण BAC की, तो जो कोण BAC है ये है, इसको जो कहते हो CAQ किसके बराबर? कोण C के बराबर 180 डिग्री। अब कोण B प्लस कोण A कह सकते हैं ना इसको, कोण C बराबर कितना? 180 डिग्री। तो आगे पीछे कर दो, लाइन से सरिया दो इसको, A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री, ना सिद्ध करना था, हो गया सिद्ध, हो गया। बोलो, एकदम आसान लगा। इसलिए देखो, हमको ई तो कोण तो मालूम था, हमको लाना था कि ई वाला जोड़ कर ला रहा है 180, तो ई तीनों जोड़ के 180 हो रहा है, तो ई जो कोण है ई इसके बराबर तो ये है एकांतर कोण से, ई जो कोण है ई इसके बराबर हो ही गया। तो इन तीनों को जोड़ते हैं तो 180, तो ई इसके बराबर है, ई वाला इसके बराबर है, तो खुद इसके बराबर है तो इन तीनों को भी जोड़ेंगे तो 180 ना आएगा, क्योंकि ई जो है इसके बदले काम कर दिया, इसके बदले जो ई आ गया, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। चलो नोट कर लो, और आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट